नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित गोयल और आज खड़ा हूँ मैं अपने डेयरी फार्म पे, जहाँ पर मेरी एक गाय पिछले 4-5 रोज से नीचे गिर गई थी पाँव फिसलने के कारण, जो दूसरे लोकेशन में है। और इसका जो पीछे वाला जो पाँव है, ये जो पाँव है इसका, ये यहाँ से निकल गया था और ये अभी लगभग 8 महीने की गैबिन है। इसको खड़ा करने के लिए हमने एक जयपुर गौशाला से एक स्टैंड मंगवाया है, जो गाय खड़ी करने के लिए काफ़ी ही बढ़िया स्टैंड ये हमें दिखा है। देख सकते हैं आप ये स्टैंड। और पिछले 4 दिनों से हम इसके सहारे इस गाय को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि गाय काफ़ी वज़न वाली है। इस वजह से इसको हम खड़ा नहीं कर पा रहे थे, उठाने में दिक्कत आ रही थी। तो हमने इसके लिए एक ये जो आप देख रहे हैं मशीन स्क्रीन पर, ये जयपुर गौशाला से हम लाए हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पशु होने के कारण कई बार इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है उनको, तो उन्होंने गौशाला के अंदर मंगवाई हुई है। पिछले 3 दिनों से ये गाय बिल्कुल पाँव में मूवमेंट नहीं था, लेकिन आज मुझे इस पाँव में आप देख सकते हैं थोड़ा सा मूवमेंट लग रहा है। और 2 दिन से बैठी हुई थी शुरुआत में, तो उस समय इसको बाथरूम करने में, यूरिन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और अभी आप देख रहे हैं कि ये बाथरूम खड़ी होने के बाद बच्चादानी का मुंह फ्री हो गया इसका, क्योंकि उस समय इसके पीछे दबाव ज़्यादा था, तो ये यूरिन नहीं कर पा रही थी। अभी डॉक्टर साहब ने विजिट किया तो उन्होंने बताया इसको खड़ी करो, तो हमने इसको खड़ा किया है। लगभग हम इसको 1 से 2 घंटा इसको हम खड़ी रखेंगे, उसके बाद वापस नीचे बिठाएंगे और फिर खड़ी करेंगे। इसके फिसलने का एक ही कारण है, जो हमारे फार्म हाउस के अंदर जो बेड लगे हुए हैं, ये जो बेड है ये काफ़ी लगभग 3 साल पुराने हो चुके हैं। और इनके जो ऊपर जो ग्रीफ होते हैं, वो ग्रीफ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी खुर फिसलने की शिकायत देखने को आ रही है। दूसरा जो मुख्यतः कारण होता है, इसमें चिकनाहट बन जाती है। यदि अगर हम 2-3 दिन इसको वॉश नहीं करते तो इसमें चिकनाहट हो जाती है फर्श के अंदर, जिस वजह से भी हमारी गायें फिसलने की आशंका रहती है। सभी पशुपालक भाइयों से मेरा एक ही अनुरोध है कि समय से अपना जो डेयरी के अंदर, फार्म के अंदर जो फर्श है, उसको एक सप्ताह में कम से कम अवश्य इसको साफ़ सफाई करें, जिस वजह से जो हमारे साथ जो समस्या खड़ी हुई है वह अन्य किसी पशुपालक के साथ नहीं होए। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है हमारा, वह यही है कि यदि अपने पशु का जो फर्श है उसकी सफाई यदि अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो उससे जो नुकसान होते हैं उसका कहीं न कहीं किसानों को हर्जाना भरना पड़ता है। मेरे जो सामने आप देख रहे हैं गिर क्लास बछेड़ी है, ये लगभग ये 15 महीने की हो चुकी है। और सेकंड बछेड़ी ये है, ये भी सेम लगभग 12 से 15 महीना इसकी भी एज है। ये जो पांचों बछेड़े हैं, इनकी लगभग आप देख सकते हैं एज और हाइट लगभग सभी की समान है।
तो ये जो बछेड़ी ये भी गैबिन है और ये लगभग 18 माह के अंदर हमारे यहाँ क्रॉस हो गई थी। और ये गाय जो है देख रहे हैं आप, ये भी गैबिन बछेड़ी है। ये भी लगभग 2 साल के आसपास हो गई है। और एक और बात है, ये जो बैठी हुई जो गाय हैं आप देख सकते हैं, इसके लंपी के जो निशान हो रहे हैं, ये बछेड़ी फर्स्ट ही है और गिर क्रॉस ये भी थी, लेकिन जो ही इसका ब्याने की जो अवस्था आई थी उस समय इसमें लंपी वायरस हो गया था। अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। काफ़ी प्रयासों के बाद इसको लगभग 1 से 2 महीने में जाके इसका रूटीन आया। इसके लिए जो बछेड़ी है जिसका नाम हमने पूनम रखा हुआ है, ये वही लंपी वायरस वाली। इसके मुंह पे भी, इसको भी भले ही माँ के गर्भपात के अंदर होते हुए भी इसको लंपी के लक्षण हो गए थे। देख सकते हैं आप, इसके मुंह पे जो अभी भी दाग बना हुआ है वह लंपी का ही संकेत है। पूनम, पुनू, पूनम का नाम लेते ही पूनम बिल्कुल तैयार हो जाती है, एकदम कान खड़े होकर सामने देखने लग जाती है। पूनम, पूनम, देखो पूनम का नाम लेते हम दूर से, पूनम अपने को निहारने लगती है। यही पशुओं का असली प्रेम है। ये जो गाय है ये अभी काफ़ी तकलीफ़ में है और इसको हमने अभी खड़ा कर रखा है। वापस ये बैठने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम लगभग इसको 1 घंटे ऐसे ही खड़ी रखेंगे तो थोड़ा पाँव पे जो वाइब्रेशन हो रहा है इसके पाँव में, पाँव हिला भी रही है और मूवमेंट भी हो रहा है। मूवमेंट के साथ ही अगर ये प्रयास करेगी खड़ा होने का, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये बैठी हुई थी एक जगह, उसके बाद हमने 2 दिन हो गए अभी इससे हम स्टैंड के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं। मैं बेपुर गौशाला के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये जो स्टैंड है ये ले जाने की अनुमति दी। और जिस किसी पशु भाई को कभी ऐसा लगे कि अपना पशु गिर गया है तो वो गौशाला जाके एक व्यवस्थित वाहन ले जाके इसको भर के लावे और व्यवस्थित तरीक़ा से वापस इसको वहीं छोड़ दे ताकि किसी को परेशानी नहीं आवे। थैंक यू, धन्यवाद।